प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक्स्ट्रा 15 से 20 क्वेश्चन राइट करना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना कि प्रदेश की जो सबसे बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड भर्ती, तो उसमें आप तुक्का है वो किस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 या 4 ऐसी यहाँ बातें बताने जा रहा हूँ। यदि आपने अपने OMR सीट में इन नियमों का विशेष तौर पे पालन किया तो मेरा ये मानना है कि आपके कम से कम काफ़ी क्वेश्चन है वो राइट होने वाले हैं। देखो दोस्तों, तुक्का मारने के भी कुछ यहाँ पे नियम होते, ऐसा नहीं होता है कि आप आंख मीच के तुक्का मार दोगे ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप 4 ऑप्शन में ए भर दोगे, 4 ऑप्शन में बी भर दोगे, 4 ऑप्शन में सी भर दोगे ना। ऐसा कभी भी नहीं होता है और ऐसे तुक्के कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। आपको डबल नेगेटिव मार्किंग का यहाँ शिकार बनना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो तुक्का कैसे लगाना है आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और उसके अलावा आपको यहाँ इम्पोर्टेंट्स MCQ मात्र 11 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं, साइंस और कंप्यूटर के। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसमें आपको 1000 प्रैक्टिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो पार्ट पहले करना है। जैसे आपको ये लगता है कि भाई मेरी पकड़ तो यहाँ पे इंग्लिश और मैथ में है और राजस्थान जीके में है, तो आपको सबसे पहले उस पार्ट को करना है जिस पार्ट में आपकी पकड़ सबसे अधिक है। जैसे आपका मैथ है वो सबसे बेहतरीन है, तो आपको सबसे पहले मैथ को करना है। उसके बाद जैसे मान लो आपको राजस्थान जीके है वो कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको राजस्थान जीके करना है। उसके बाद आपको ये लगता है कि भाई मेरा साइंस बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ साइंस करना है। ठीक है, यानी आपको जो पार्ट यहाँ पे आता है जिसमें आपकी बेहतरीन तैयारी है उसी पार्ट को पहले करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट पार्ट में उसको करना है। या तो आपने उसकी तैयारी नहीं की है या फिर जिस पार्ट में आपका कमज़ोर पॉइंट है उस पार्ट को आपको लास्ट में करना है। क्योंकि इस प्रकार करोगे तो जब आप लास्ट में क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो आपको पेपर का लेवल का पता चलेगा कि भाई पेपर का लेवल आसान है या फिर कठिन है। यदि मान लो आपको लग रहा है कि भाई पेपर का लेवल तो आसान है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हर हालत में आपको तुक्के का सहारा लेना ही पड़ेगा। मान लो आपने तुक्का नहीं लगाया तो वैसे भी आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, क्योंकि उसी कट ऑफ है फिर आपको हाई देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, आपको लग रहा है कि भाई पेपर का तो लेवल कठिन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको या तो तुक्का नहीं लगाना है, लगाना भी है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं लगाना है। ठीक ना। अब देखो आपको तुक्का कैसे लगाना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको ये लग रहा है, देखो भाई तुक्का कौन लगाता है, भाई जिसकी तैयारी मजबूत होती है या फिर उनको लगता है कि भाई इन दो ऑप्शनों में से तो दो तो आएंगे नहीं, 2 ही ऑप्शन आएंगे, तो ऐसे इंसान क्या है इसमें तुक्का लगा सकते हैं। और मान लो किसी ने कभी तैयारी की नहीं है तो फिर उसके लिए तो तुक्का है भाई वो नाक के बराबर ही होगा ना। फिर वो तुक्का कैसे लगाएगा, आँख मीच के लगाएगा, और ऐसे तुक्के कामयाब नहीं होते हैं। तुक्का उन्हीं के ही कामयाब होते हैं जिसने तैयारी की है। लेकिन हो सकता है गलती से कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए जो उनमें कम से कम 2 ऑप्शन उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपको लग रहा है कि भाई कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ए और बी ऑप्शन है वो कन्फर्म है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इन दोनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बी और सी में क्या है तुक्का लगाना है ना। सी और डी में आपको तुक्का लगाना है, ए और बी ऑप्शन में तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है ए और बी ऑप्शन तो आएगा नहीं और यहाँ पे सी और डी ऑप्शन यहाँ आने वाला है। तो थोड़ी सी आपको अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है कि भाई यहाँ सी ऑप्शन आ सकता है या नहीं, क्या रीज़न है ना, कितना प्रतिशत चांस है कि यहाँ सी आ सकता है और कितना प्रतिशत चांस है कि यहाँ डी आ सकता है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, तुक्का भी साथियों सूझबूझ और तर्क शक्ति से ही लगाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आप आँख मीच के गोली चलाओगे तो निशाना कहाँ लगेगा वो आपको भी पता है ना। तो अंधेरे में आपको गोली नहीं चलानी है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के उस क्वेश्चन पे आपको तुक्का लगाना है। ठीक है।
ठीक है। तुक्का तभी लगाओगे जब आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे और आपको लग रहा है कि इसमें ना तो मुझे ए आ रहा है, ना मुझे बी आ रहा है, ना मुझे सी आ रहा है, ना मुझे डी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको 5वां ऑप्शन फिल कर देना है, ठीक है ना। 5वां ऑप्शन फिल करने का मतलब है आपका वहाँ कोई नंबर कटने वाला नहीं है। और मान लो आपने 4 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन फिल नहीं किया तो वैसे भी आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार बन जाओगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 5वां ऑप्शन भरना भी साथियों आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होगा। काफ़ी साथी क्या करेंगे कि भाई उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो 4 ऑप्शन फिल करके नहीं आएंगे, ना ही 5वां ऑप्शन भर के आएंगे, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले कहा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको 5वां क्वेश्चन भर के आना है ना। घोड़े को काला करके आना है 5वें घोड़े को, ठीक है, जिससे आपका कोई यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और जिन साथियों ने भाई मान लो तैयारी की नहीं है तो ऐसे लोगों के भाई देखो तुक्के हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। भाई मान लो 10 क्वेश्चन में आपके तुक्के लग जाएंगे, 15 क्वेश्चन में आपके तुक्के लग जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन है वो किसी भी हालत में नहीं होगा। किनका? जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। तो तुक्के उन्हीं के ही कामयाब होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है और अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनको या तो उसमें 2 ऑप्शनों के बारे में कन्फर्म पता होता है और 2 ऑप्शनों के बारे में उनको यहाँ कुछ आइडिया होता है कि भाई इन 2 में ही आ सकते हैं, तभी आपके तुक्के हैं वो क्या है राइट होते हैं, ठीक है ना। तुक्का लगाने से यदि किसी का सिलेक्शन होता तो साल भर मेहनत कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।